जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर परफेक्ट मार्क्स इन प्रेसी कट। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर परफेक्ट मार्क्स इन प्रेसी राइटिंग। अब क्या स्ट्रैटेजी हम लोग को प्रेसी राइटिंग में रखनी है ताकि हमारे स्कोर एटलीस्ट 10 में से 15 होने ही चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अटेम्प्ट दिस प्रेसी राइटिंग। ये बहुत अपडेटेड एक और बहुत ही अवेटेड ये वीडियो रहा है बच्चों के लिए एंड एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर्स। तो जल्दी से हम लोग समझते हैं कि एक प्रेसी राइटिंग में एक्चुअली पैटर्न क्या रहने वाला है और आपको एक प्रेसी कैसे लिखनी है कि आपका एग्जामिनर आपसे इंचैंट हो जाए और आपको अच्छा स्कोर दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले The first point is going to be what is Prezi writing, steps and examples. उसके examples क्या होने वाले हैं that also we will see. ठीक है, so आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाला है। Now summary of essential text. प्रेसी राइटिंग क्या होता है? एक टेक्स्ट एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसकी आपको समरी निकालनी होगी और वो जो समरी होती है वो उस पूरे पैसेज की 1/3 होने वाली है ना। और सबसे बड़ी चीज़ आपको उसमें से मेन थीम समझनी है, उसी के बेसिस पे आप अपनी प्रेसी को लिख पाओगे। इट हैज़ टू बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। गॉट इट? सो तीनों क्वेश्चंस का ये समराइज्ड आंसर है और डिटेल में समझते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए भैया, आपके लिए MKC NDA और CDS ऑनलाइन ऑलरेडी कोर्स रिलीज़ कर चुका है, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। ऑफलाइन कोर्सेज में भी डायरेक्ट 50% डिस्काउंट है। एडमिशन्स ओपन है, आज ही अपनी सीट्स को बुक कर लिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। चाओ What are the 3 C's of प्रेसी? आपको जो आपकी प्रेसी लिखनी है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उसके शब्दों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए और सेंस जो होना चाहिए वो बहुत ही अप टू द डेट होना चाहिए, कंसाइज एंड कंप्लीट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरुआत में जो प्रेसी लिखी है आप उसी का शुरुआत का हिस्सा बस उसका प्रेसी बना दो। आपको पूरे पैसेज की ही एक सारांश के फॉर्म में, समरी के फॉर्म में डिटेल लिखनी पड़ेगी। गॉट इट? तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। एंड सबसे बड़ी चीज़, वाई प्रेसी राइटिंग इज़ रिक्वायर्ड। प्रेसी राइटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पे आपका इंस्पेक्ट किया जाता है आपका रीडिंग सेक्शन एंड आपका राइटिंग पार्ट। इन दोनों को असेस करने के लिए ही ये प्रेसी राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड सो गोज योर एसे, आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग, है ना। सो नाउ तो NDA एग्जाम ऑनलाइन कोर्स आपको मात्र 2499 में मिल रहा है। प्लीज़ डू अवेल दी ऑफर क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड 50% डिस्काउंट। चलो तो अब हम लोग पैसेज समझते हैं। सबसे पहले एंगर में समटाइम्स वी राइट एंड होली। कभी कभी जो गुस्सा होता है ना वो बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो राइट भी होता है और होली भी होता है और रिक्वायर्ड भी होता है। बैड टेम्पर इज़ ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन जो गुस्से वाला बैड टेम्पर होता है ना, जो गलत होता है गुस्सा, वो हमेशा से ही गलत रहा है। इट इज़ जनरली फूलिश टू, और ये बहुत मूर्खता भरा भी है। बैड टेम्पर्ड पर्सन इज ऑलवेज सेम्पिश। देखो बैड टेम्पर्ड मतलब होता है वो नेम्स बुलाने लगता है। वन स्टार्ट्स कॉलिंग यू नेम्स विद रॉन्ग नेम्स, राइट? So that person is always selfish. Let a selfish person has his own way and he will be very nice to you. मतलब अगर उसको जो चाह रहा है वो अगर करने को दिया जाए तब तक तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने बीच में थोड़ा सा भी पोक कर दिया, he will become instantly angry. He will be very nice to you but cross him in the smallest thing and he flies into a rage. बैड टेम्पर इज़ ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये किस वजह से होता है? सेल्फ कंट्रोल की वजह से, क्योंकि लैक है, उसमें है ही नहीं सेल्फ कंट्रोल। इवन द बेस्ट मैन वेक्स्ड, परेशान होते हैं। एंड क्रॉस समटाइम्स दे कंट्रोल देयर फीलिंग्स, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करना जानते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर टेम्पर, अपना गुस्सा तो कंट्रोल कर नहीं सकते। बैड टेम्पर्ड मैन इज एन अनहैप्पी मैन। एक बैड टेम्पर्ड जो मैन होता है वो हमेशा ही दुखी रहता है। हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन एवरी लिटिल थिंग मेक्स यू एंग्री? जब हर छोटी चीज़ आपको गुस्सा देती है। बैड टेम्पर ग्रोज इनटू अ हैबिट इफ नॉट चेक्ड। लेकिन बैड टेम्पर एक हैबिट बन जाती है अगर आप उसको चेक ना करें। द क्योर फॉर बैड टेम्पर इज टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर्स। और इसका एक ही इलाज है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचें। ठीक है, तो चलो प्रेसी देखना शुरू करते हैं। टाइटल इज बैड टेम्पर। बैड टेम्पर पीपल आर जनरली बैड। अब ये जो प्रेसी है ये उस थीम का एक पूरा सारांश जो है 150 वर्ड्स था, तो अप्रॉक्स 50 वर्ड्स की अब प्रेसी हमने लिखी है। बैड टेम्पर पीपल जो होते हैं वो हमेशा बुरे होते हैं, फूलिश होते हैं। बैड टेम्पर्ड पर्सन इज सेल्फिश। द कॉज ऑफ बैड टेम्पर इज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और जो बैड टेम्पर्ड मैन होता है वो हमेशा दुखी रहता है और उसका क्योर क्या है? बैड टेम्पर इज टू बी अनसेल्फिश, ये उसका क्योर है। सो दिस इज द अल्टीमेट थीम एंड द अल्टीमेट प्रेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइटल। गॉट इट? तो ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा देखो भाई, सीरियस एग्जाम्स में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ऑफर है, जल्दी से अवेल कर लीजिए।
CDS CAPF। अब आपके सामने ये पैसेज दिया हुआ है, अब ठीक है प्रेसी भी है लेकिन आपको इसको समझना है। आई शैल एक्सप्लेन द पैसेज, लेकिन प्रेसी आप लिखोगे, ठीक है। फ्रीडम हैज़ गिवन अस अ न्यू स्टेटस, फ्रीडम ने हमको एक नया स्टेटस और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, नो डाउट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइज दैट वी शुड गिव अप। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हमें त्याग देना चाहिए सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड नैरोनेस ऑफ आउटलुक। वी शुड डिसिप्लिन आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को डिसिप्लिन बनाना चाहिए, एंड डिस्चार्ज आर ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ को क्या करना चाहिए, समय समय पे करते रहना चाहिए। वी शुड पुट आर फुल कैपेसिटी इन प्रोडक्टिव एफर्ट्स, और हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उनमें अपनी पूरी क्षमता लगा देनी चाहिए। वी शुड पुट आर फुल कैपेसिटी। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि वर्क इज़ हेल्थ, वर्क ही हमको हेल्थ और वेल्थ दोनों देने वाली है, और सर्विस ही खुशी है, सर्विस इज हैप्पीनेस। द ग्रेटेस्ट क्राइम टुडे, आज का सबसे बड़ा जो पाप है, इज़ आइडलनेस। वो क्या है, आइडलनेस की वजह से ही लोग ज़्यादा पाप करते हैं। इफ़ वी रूट आउट आइडलनेस, अगर हम जड़ से ही हटा दें, अगर हमारी ये जो आलस है उसको हम हटा दें, हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो भी हट जाएंगी, वो भी भाग जाएंगी, राइट। इसके अलावा वी मस्ट मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, हमें देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। एंड देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती बिना मेहनत के। इट इज़ एसेंशियल कि हम आगे बढ़ें और आज की दुनिया में आगे मार्च करें। सो दिस वॉज द टाइटल, ये पूरा एक हमने थीम दे दिया है यहाँ पे। अब आपको ऐसे ही खुद से बना के लिखनी है प्रेसी, गॉट इट। मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कि CAPF से ही रिलेटेड है। डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। थैंक यू, जय हिंद।